अभी आईपीएल का अभी चलते आईपीएल में अभी आईपीएल खत्म भी नहीं हुआ है, अभी हमें चैंपियन भी नहीं मिला है और खबरें जो है बाजार में काफी ज्यादा गर्म होती जा रही है। लेकिन एक तो ऑफिशियल खबर हो चुकी है, वो पहले आपको बता देता हूं भैया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहां पे जो है ऋषभ पंत, क्योंकि उस टीम के कप्तान थे, तो उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की थी। वो लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाल के ये कंफर्म कर दिया कि ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान नहीं रहेंगे, उनको उनकी ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है। और ये लखनऊ सुपर जायंट्स ने थोड़ी देर पहले ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया कि ऋषभ पंत ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है उनको जो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उनको कप्तानी से जो है थोड़ा सा निजात दे दे और मुक्त कर दे। तो ऋषभ पंत ने यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी को क्विट कर दिया है और ये बड़ी खबर आ रही है थोड़ी देर पहले। आप दिखाइए पोस्ट भी जो एलएसजी के सोशल मीडिया हैंडल पे डाला गया था, ये देखिए दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहाँ पे जो है पोस्ट करते हुए एक पूरा चिट्ठा लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा क्या गया है यार, एक तो ये इतना छोटा है, सब पढ़ने में नहीं आ रहा, आप पढ़ सकते हैं? चलिए कृष्णा जी आप पढ़ें। लखनऊ सुपर जायंट विश टू फॉर्मली announce that Rishabh Pant has requested to be relieved of his captaincy duties with his franchisee। जी and एक सेकंड ना, आप यहाँ बैठ जाए, मैं पढ़ देता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहीं से पढ़ दे रहा हूँ, आप वहां पे दिखाते रहिएगा। लिखा हुआ है इसमें, LSG लखनऊ सुपर जायंट्स विश टू फॉर्मली अनाउंस दैट ऋषभ पंत has requested to be relieved of his captaincy duties with the franchisee and the franchisee has accepted his request with immediate effect। टॉम मूडी ये तो पहले से मूड में थे कि भाई इसको तो बाहर ही करना है। वो अलग बात है कि यहाँ पे खबर इस तरीके से आई है, बाद में डिस्कस करेंगे क्या ऋषभ पंत का था या मैनेजमेंट का होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहा क्या गया है, ऋषभ अप्रोच्ड द फ्रेंचाइजी विद दिस रिक्वेस्ट एंड वी हैव रेस्पेक्टफुली accepted it. These decisions are never easy. We are grateful for everything Rishabh has brought to this dressing room as captain. Our focus now is on the collective rebuilding and restructuring to रीच द बेस्ट स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड्स की बात हुई है इंद्रनील जी और कृष्णा जी, ये तो बात तय हो गई थी तभी जब इनका सीजन खत्म हुआ था। और आई थिंक जब ऋषभ ने आके वो बाद में पोस्ट मैच में वो सारी बातें कर दी कि बहुत ज्यादा ब्रेन्स जो है वो आइडियाज को खराब कर देते हैं, टीम में दिक्कतें आती है, एक पेज पे नहीं थे, मैनेजमेंट और इनके बीच में कुछ खटपट तो चल ही रहा था। और टॉम मूडी ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया था कि हमें जो है लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा सीरियसली सोचना पड़ेगा, तो ये बात तो कंफर्म थी कि ऋषभ पंत जा रहे हैं, ये तो क्लियर था कि कप्तानी तो नहीं होगी उनकी। और अभी देखिए आईपीएल खत्म भी नहीं हुआ है, एलएसजी ने यहाँ पे जो है एक्शन ले लिया है। अच्छा, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋषभ ने डिमांड की थी, आपको लगता है इस बात में दम है या फिर मुझे तो सबसे ज्यादा कैंप जैसा बनता हुआ दिखा है एलएसजी के यूनिट में। और उस कैंप में अगर मैं बात करूं तो जस्टिन लैंगर और कप्तान एक पेज में मुझे दिख रहे थे, जहां पे कोच और कप्तान की बात हो, दोनों एक साथ दिख रहे थे कि मतलब वो उनके सारे डिसीजन सही हैं। लेकिन टॉम मूडी जो इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, वो मुझे लगता है कि किसी मतलब वो इतना ज्यादा मतलब नहीं रख रहे थे। जैसे उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में बात भी की थी आफ्टर द सीजन, जो एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कोच आके बात करते हैं, वहां इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आए थे और उन्होंने जिस तरह से ऋषभ पंत के बारे में बात भी की थी और जैसे कैप्टनसी को लेकर उन्होंने खुद ही सवाल उठा लिए थे कि हमें भी देखना पड़ेगा, हमें भी समझ नहीं आया और ये सारी चीजें। तो बहुत सारी हलचल थी उस कैंप में, किसी के बीच में अब कौन किस कैंप में था और किसके बीच में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। क्योंकि ये भी है कि उस पूरी टीम में आप देखेंगे तो हार्डली कोई ऋषभ पंत जितना बड़ा इंडियन क्रिकेटर है, तो ये मुंबई इंडियंस या बाकी टीमों वाली दिक्कत नहीं थी जहां पे इंडियन क्रिकेटर्स के बीच में क्लैश हो रहा है। वहां पे एक शमी भाई हैं जो इतने मतलब जिनको कैप्टनसी वगैरह से कोई लेना देना है नहीं, तो उनके अलावा बस ऋषभ पंत ही है उस ओहदे के क्रिकेटर। इंडियन क्रिकेटर्स की बात करूं तो ये लड़ाई क्रिकेटर्स के बीच नहीं थी, ये लड़ाई थी सीधा मैनेजमेंट, क्योंकि टू मच ब्रेन्स वहां पे आपको दिखाई दे रहा था कि वहां पे बहुत ही ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा लोग इस चीज में फंसे हुए थे, खिचड़ी पकड़ी थी। कभी कोई ओपन कर रहा है, कभी कोई मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, ऋषभ पंत खुद कभी ओपन करने आ रहे हैं, कभी वन डाउन आ रहे हैं सीजन के आधे सीजन तक, फिर उसके बाद फिर अपनी बैटिंग पोजीशन पुराने बैटिंग पोजीशन पे चले गए, चौथे पांचवें पे आने लग गए। तो क्या हुआ है, कैसे फैसले लिए गए हैं, ये इस पे बात कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो तय था कि सब सेम पेज में नहीं थे और शायद अगर ऋषभ पंत इसके बाद टीम भी क्विट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि इतनी जल्दी आईपीएल खत्म होने के ठीक बाद, मतलब उनका कैंपेन ठीक खत्म होने के बाद कोई कैप्टन बता दे कि भाई उनका हो गया है, मतलब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है या उनके ऊपर जो रोल था वो छोड़ दिया। इतनी जल्दी कोई भी अनाउंस नहीं करता। लेकिन यहाँ पे साफ साफ इस अनाउंसमेंट से ये पता लग रहा है कि ऋषभ पंत बस चाहते थे कि ये आईपीएल खत्म हो,
जो उन्होंने एफ वर्ड का भी यूज किया था, और जो जैसे वो आप देखिए टॉस के दौरान आते थे जो बातें करते थे वो, या बाद में भी आते थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वगैरह में जैसे बात करते थे, तो वो दिख रहा था कि उनका हो गया है, उन्होंने ऑलरेडी है ना एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को कि वो उनकी टीम जा रही है, और इस चीज के चक्कर में आपको दिखाई देता था कि डिफरेंसेस हैं। हाँ। और अब ये फाइनली फॉर्मली इन्होंने बता दिया है, तो अच्छी बात है। सीजन ठीक है, थोड़ा वेट कर सकते थे, मे बी आईपीएल सीजन खत्म होने दे सकते थे, बट अब इनका डिसीजन है, अब ढूंढे कप्तान। इनकी टीम में 3-4 फॉरेन कप्तान तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर इनको मिचेल मार्श का नाम सबसे आगे नहीं, मार्श का नाम तो आ रहा है। देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स को कप्तान की तलाश होगी अब तो मुझे तो ये लगता है ना केवल कप्तानी से, आई थिंक इन कमिंग ईयर्स ऋषभ पंत एलएसजी में भी नहीं दिखेंगे। आई थिंक कि वो कप्तानी शायद कहीं और करेंगे, या फिर दिल्ली की बात हो रही है, डीसी की बात हो रही है, और कोई टीम अप्रोच कर सकती है उनको, लेकिन ये केकेआर भी कर सकती है, केकेआर को भी कप्तान चाहिए होगा। तो ऋषभ पंत, देखो ये ऐसे प्लेयर है ना, ये लोग जो है क्योंकि बड़े नाम है ऑब्वियसली भाई, ऋषभ पंत, हार्दिक वगैरह, जब इनका कोई भी ऐसा एक पहलू आता है जहां पे टीम छोड़ रही होती है या कप्तानी जा रही होती है, तो बाकी फ्रेंचाइजीज बड़ी तैयार हो जाती हैं इनसे कम्युनिकेट करने के लिए 1-on-1। तो मुझे भी, आपको भी लग रहा है कि अब एलएसजी से नाता इनका भी खत्म हो गया, ये नहीं दिखेगा अगले सीजन? मुझे नहीं लगता एलएसजी से अब इनका नाता वो ये खत्म हो रहा। और एक चीज अच्छा भी है कि इन्होंने अभी इसी आईपीएल खत्म होते ही ये डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई चलो, कि मतलब तुरंत क्लियर कट हो गया। ये एलएसजी के लिए भी आसान हो गया कि अब यहाँ से, अब जाहिर सी बात आईपीएल खत्म हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से फिर से वो बाजार गर्म हो जाएगा ट्रेड को लेके, वो तो होगा, या फिर आने वाले मिनी ऑक्शन जो भी है, कि आप अगर देखिए अगर पंत छोड़ के जाते हैं, इनके पास 27 करोड़ का पर्स बहुत बड़ा होता है किसी भी टीम को रीबिल्ड करने के लिए। और क्या इन्होंने लिखा है अपने कि जो भी इन्होंने जारी किया अपना पोस्ट, उसमें लिखा हुआ है रीबिल्डिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग। तो 27 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर कोई आपके टीम से प्लेयर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सही डिसीजन है ऋषभ पंत का, वहां पे इनका जो खेलने का तरीका है, या फिर बैट से भी रन नहीं आते भाई। सबसे जरूरी मेरे ख्याल से जस्टिन लैंगर ने ही कहा था रिसेंटली कि अगर सबसे पहले किसी से स्टार्ट किया तो ऋषभ पंत खुद को ही देखना पड़ेगा कि उन्होंने विद द बैट क्या किया है। उनको 2 प्रॉपर सीजन मिले विद द बैट। यार इनकी तो वो टीम है जिसमें पता नहीं 24 का कुछ कैप्टनसी से भी कुछ कर पाए, तो फिर और टीम जो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी इनका इंटरव्यू, पोस्ट मैच इंटरव्यू होगा या फिर टॉस, माइंडसेट भी मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं उतना क्या कहते हैं, बहुत खुश नहीं थे, वो दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। तो वो अब सही डिसीजन है एक तरफ से, जैसे वहां हार्दिक जा रहे हैं, यहाँ से ऋषभ जा रहे हैं, तो इनको आई होप कि बेहतर टीम मिले और बेहतर जम, क्योंकि ये प्लेयर काफी बेहतर है। जो हमने प्रॉमिस देखा था 2018 में ऋषभ पंत से, वो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट नहीं हो पाया परफॉर्मेंस में। आई होप कि आगे चल के आने वाले टाइम में हो जाए। इनकी तो वो टीम है जो 24 का स्क्वाड रखती है, और पता नहीं 29 मेंबर तो उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है। तो ऋषभ पंत ने जो बातें बोली थी, लगता तो है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट स्टाफ रखा हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए यार, इतना। और देखो अगर आपने सपोर्ट स्टाफ रखा भी है, सचिन तेंदुलकर भी एमआई के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका रोल उनको पता है। हाँ, वो ज्यादा एक्टिव थोड़ी रहते हैं उतने तरीके से, है ना। बड़े बड़े नाम एसोसिएटेड होते हैं, एमएस धोनी भी सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ये रोल नहीं है इस सीजन से, जब से उन्होंने खेलना बंद किया है, कि वो फालतू इंटरफेयर करे। देखो मतलब बड़ा क्रिकेटर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो मैदान ही आना छोड़ दिया उन्होंने, कि उनको पता था कि मेरे वहां प्रेजेंस से इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये सारी चीजें, सारा ब्लेम भी उनके ऊपर आता। कुछ अच्छी चीजें होती तो उनके पास फालतू में लोग क्रेडिट देते, तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। यहाँ इन लोगों ने मुझे लगता है इस चीज को समझने में देरी कर दी कि उसी स्टैचर के इतने सारे प्लेयर, अब केन विलियमसन, जस्टिन लैंगर, टॉम मूडी, इन सब के पोजीशन में ज्यादा अंतर नहीं है, नहीं सब एक बराबर ही है। आप पंत दिल्ली में आ रहे हैं ना, पंत अगर दिल्ली में आ जाए ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइस ठीक रहे। और कप्तानी का मुझे थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि कप्तानी में कैसे, आई थिंक मुझे लग रहा है ऋषभ पंत ऑक्शन में आ रहे हैं। ऑक्शन में आएंगे तो दिल्ली तो उनके पीछे जाएगी फॉर श्योर। मुझे लग रहा है ऋषभ का ट्रेड तो पॉसिबल नहीं है। 27 करोड़ तो बहुत कितना भी नेगोशिएट करोगे, टीमें ऑफर कितना भी नेगोशिएट करोगे यार, ठीक है माना पार जिंदल इंटरेस्टेड ऋषभ पंत को लेने, नहीं अगर देखो दिल्ली को लाना है तो बिना किसी झिझक के ऑक्शन में जाके खरीदो। आज की डेट में मुझे लग रहा है अगर ऑक्शन हो जाए ऋषभ पंत 10-12 करोड़ में आ सकते हैं, नहीं आ जाएंगे 15 के आसपास, 15 तक तो, लेकिन अगर मिनी ऑक्शन है चलो 15 लगा लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 15 तक तो आ ही जाएंगे। आप कहाँ 12 करोड़ बचा लोगे यार। सो आई थिंक कोई भी टीम मुझे लगता है ऋषभ पंत को ऑक्शन से ही लेगी, अगर होगा ऐसा तो रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, और कोई भरोसा नहीं करेंगे भी, क्योंकि 27 करोड़ का पर्स इनको मिल जाएगा। 28-29 साल की उम्र है, बहुत सारा क्रिकेट 100% वो रिलीज होने वाला है। ये पहले ही उसकी चाबी है या सीढ़ी है, पता लग रहा है रिलीज करने की जो घर से बाहर निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है ना, दरवाजे तक वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि 27 करोड़ निकलेगा यार, और आई थिंक ये वही करने जा रहे हैं। सो एलएसजी तो ऋषभ पंत का मुझे लगता है आई थिंक हो चुका है, गेम ओवर शायद एलएसजी में।
दूसरा गेम ओवर भी चल रहा है, आ जाइए वापस उस पे बात करते हैं। दूसरा